अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सबको खैरियत से रखे, सलामत रखे, आपको आपकी आमीन फैमिली आमीन, को। आपको भी हजरत, आपको आमीन भी। आमीन आमीन आमीन। वैसे मौका मिलता है बात करने का तो दुआएं एक्सचेंज कर लेते हैं। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। ये वैसे आमीन। वैसे पूछना चाहता है कि सफर की नमाज में ये तो होता है ना कि जिस तरह सफर के लिए निकले तो फिर सफर की मतलब एक हफ्ता रहे, 2 हफ्ता रहे, अगर वहाँ पता नहीं है कि वापस कब जाना है तो वो सफर की नमाज पढ़ते रहे। लेकिन अगर जब अपनी फैमिली में घर आ जाए तो फिर नॉर्मल नमाज पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन अगर फैमिली भी आपका दूसरा घर है और उधर आपके साथ ही चली गई है तो और आपने आना है 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते बाद वापस आना है, तो उस सूरत में वहाँ पे भी फिर नॉर्मली नमाज पढ़ी जाएगी जब क्योंकि फैमिली साथ ही है, या कि जो आपका जहाँ पे आप ज्यादा देर रहते हैं उधर आके पढ़ेंगे? ये कुछ इस बारे में अगर तफसील से जरा बता रहे या तो बहुत मेहरबानी हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा देखिए मेरे भाई, जो कसर नमाज है, जिसको सफ़र की नमाज आप कह रहे हैं, जिसको कसर कहा जाता है, कसर नमाज आप जब पढ़ते हैं जब आप शरई सफ़र शुरू कर चुके हों, ठीक है। और शरई सफ़र शुरू होता है कि आप अपने इलाके से 48 मील के फासला तय कर लें या दूसरे शहर के अंदर पहुंच जाएं, ठीक है। और आप वहाँ पे जिस जगह भी जा रहे हैं वहाँ पे आप 15 दिन से कम ठहर रहे हैं। जब आप 15 दिन से कम ठहरेंगे तो आप वहाँ मुसाफिर होंगे। अच्छा, आप अकेले हैं या आप फैमिली के साथ हैं या जमात के साथ हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी शहर में गए और आप वहाँ 15 दिन से कम ठहरे। मिसाल के तौर पे कोई शख्स लंदन से जाता है मैनचेस्टर और वहाँ पे 10 दिन ठहरता है, तो अब वो मैनचेस्टर में जो है वो मुसाफिर होगा। अगर उसकी फैमिली भी साथ जाती है और फैमिली जो है वो 10 दिन से ज़्यादा ठहरती है, वो समझ लें कि 20 दिन ठहर रही है और ये साहब जो है 10 दिन ठहर रहे हैं, तो फैमिली जो है वो पूरी नमाज़ पढ़ेगी और ये साहब जो हैं ये कसर नमाज़ पढ़ेंगे। तो हर आदमी का इंडिविजुअल हैसियत है। ये नहीं है कि जी मैं जा रहा हूँ, मेरे वालिदैन जो है, मेरी बीवी बच्चे जो हैं वो 15 दिन से ज़्यादा ठहर रहे हैं, मैं 15 दिन से कम ठहर रहा हूँ, तो लिहाजा वो मुकीम है तो मैं भी मुकीम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। या मैं मुसाफिर हूँ तो वो भी मुसाफिर है, ऐसा नहीं। हर एक की एक अलग अपनी एक हैसियत है। अगर वो 15 दिन से ज़्यादा ठहर रहे हैं तो वो मुकीम है और आप 15 दिन से कम ठहर रहे हैं तो आप मुसाफिर हैं, सही है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है रावलपिंडी का रहने वाला या मीरपुर का रहने वाला, या मैं जैसे कराची में जाता हूँ, कराची में रहता हूँ। अब कराची मेरा होम टाउन है, रावलपिंडी आपका होम टाउन है, कश्मीर मीरपुर किसी का होम टाउन, झेलम किसी का होम टाउन है और वो वहाँ पैदा हुआ, उसका घर बार वहाँ है, उसके वालिदैन वहाँ, बहन भाई वहाँ, और वो यहाँ यूके में आ गया। अब यूके में आके वो मुकीम हो गया, यहीं रहता है। तो अब वो जब अपने होम टाउन जाता है, मिसाल के तौर पे झेलम चला जाता है, मीरपुर, कराची, रावलपिंडी चला जाता है और उसने उसको अपना वतन रखा हुआ है, तो वो वहाँ चाहे वो 3 दिन के लिए जाए या 10 दिन के लिए जाए या 15 दिन के लिए जाए, 20 दिन के लिए जाए, वो मुकीम होगा। फिर वहाँ पे वो मुसाफिर नहीं होता, वो मुकीम होता है। लेकिन अगर किसी ने उसको अपना वतन ख़त्म कर दिया है, वो कहता है नहीं अब मेरा वो वतन नहीं है, मैं अब यहाँ रहता हूँ तो लिहाजा यही मेरा वतन है, वतन असली यही है मेरा। एक होता है ना वतन असली और एक होता है वतन इकामत। तो वतन असली वो होता है कि जहाँ इंसान पैदा हुआ हो, जहाँ उसके घर बार हो, उसके वालिदैन हो, उसके आबा अजदाद, जो जैसे हमारा वतन असली किसी का मीरपुर है, फिर वहाँ गांव है, किसी का गुजरांवाला है, गुजरात है, किसी का पेशावर है, किसी का हरीपुर हज़ारा है, टाबाद है, मुख्तलिफ शहर होते हैं ना। तो वो उसने कहा नहीं मेरा वो वतन असली वही है और ये मेरा वतन इकामत है। तो वतन इकामत आदमी एक वक्त में कई रख सकता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी की जॉब है, एक साहब हमारे दोस्त हैं, वो अभी मदीना मुनव्वरा में चले गए, डॉक्टर हैं। अब वो मदीना मुनव्वरा में भी रहते हैं, लंदन में भी रहते हैं और वो पाकिस्तान में भी, उन लाहौर के हैं गालिबन। तो अब वो कहते हैं कि क्या मैं इन तीनों जगह पे क्या करूँगा, मैं सफ़र की नमाज़ पढ़ूँगा या मुकीम होऊंगा। तो मैं उनको कहता हूँ जी आपने मदीना मुनव्वरा गए और आपने वहाँ रिहाइश इख्तियार कर लिया, आप जॉब करते हैं, आपने घर ले लिया है, आप वहाँ रहते हैं और आपने कहा ये मेरा वतन है। वो कहते हैं मैं इसको वतन बनाना चाहता हूँ। तो आप नियत कर लेते हैं कि जी वो मेरा वतन इकामत है, तो आपने उसको वतन इकामत बना लिया। तो आप मदीना मुनव्वरा में चाहे 2 दिन रहें, 3 दिन रहें, 10 दिन रहें, 15 दिन रहें, आप मुकीम होंगे। इसी तरीके से आप लाहौर जब जाएंगे तो वहाँ भी आप मुकीम होंगे। इसी तरीके से आप जब लंदन आएंगे तो लंदन में भी आके आप मुकीम होंगे। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं आप हज़रात, बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने समझा दिया।
تو ایک وقت میں کئی وطن آپ بنا سکتے ہیں. اور لیکن جب آپ اور جگہوں میں جاتے ہیں تو 15 دن سے کم ٹھہریں گے تو وہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ نماز کو قصر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے.